एक छोटी घटना आपसे साझा करना चाहता हूँ। रात एक स्वप्न देखा मैंने। आप पूछेंगे कि क्या देखा तुमने, तो याद कुछ भी नहीं। बस इतना कह सकता हूँ, एक स्वप्न था वो। आपने भी स्वप्न देखे होंगे अपनी जिंदगी में। हम सब ने न जाने कितने सपने देखे हैं। और आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि शायद जितने सपने आप देखते हैं, करीब करीब कोई भी सपना आपको आधे घंटे से ज्यादा याद नहीं रहता। और जो सपने आपको याद रहते भी हैं आधे घंटे को, वो आपके देखे गए सपनों का सिर्फ 1% ही है। बाकी सपनों के संबंध में आप जानते ही नहीं, क्योंकि आँख खुलते के साथ आपके सपने उसकी उस बूंद के जैसे हो जाते हैं जो सूरज की रोशनी में घास से विलीन हो जाते हैं। उसकी कुछ बूंदें ही थोड़ी देर तक रह पाती है। शायद ऐसे ही हमारे सपने हैं। जब मैं स्वप्न देखकर अपनी नींद से उठा, तो मैं जानता था कि अगले कुछ क्षण में मैं इस स्वप्न को भूल जाऊंगा। पर न जाने क्यों उस समय मेरे मन में एक ख्याल आया, बाकी चीजें तो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं, और ये स्वप्न हम क्यों भूल जाते हैं। ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में नहीं है जो हम एक निश्चित समय के लिए याद न रख पाए। कम से कम मोटा मोटा कुछ तो हम याद रख ही पाते हैं। पर आखिर स्वप्न में ऐसी कौन सी बात है जो हम इसे याद नहीं रख पाते। अगर आप इस जीवन को गहरे अर्थों में झांक कर देखें, तो जिसे आप जीवन कहते हैं, ये आपके शरीर, आपके सूक्ष्म शरीर और आपके मी एलिमेंट से मिलकर बना है। जिसे मैं मी एलिमेंट कहता हूं, वो वही आत्मा है। आत्मा शब्द का यूज नहीं कर रहा मैं यहाँ, क्योंकि कुछ शब्द जो बहुत हेवीली कॉन्टेमिनेटेड हो रखे हैं, उनमें आत्मा भी एक शब्द है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी आप अपने जीवन में किसी घटना के साक्षी होते हैं, आपके मस्तिष्क की क्षमता के अनुसार उसकी मेमोरी एक निश्चित समय तक आप में अंकित रहती है, और फिर धीरे धीरे वो मेमोरी धूमिल होती चली जाती है। पर शायद एक लंबा अंतराल होता है उस मेमोरी के जाने और आने में। पर सपने के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर क्यों हम सपना इतनी जल्दी भूल जाते हैं? जब भी आप सपना देखते हैं,
आप गहरी नींद में होते हैं। आपका शरीर शिथिल हो चुका होता है। आपका मन शिथिल हो चुका होता है। आप में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो जागृत होता है। आप में जो भी जागृत है वो आपकी आत्मा है। सिर्फ आपका मी एलिमेंट है जो देखता है कि सब सुसुप्ति में जा चुका है, जो जानता है कि आप गहरी नींद में जा चुके हैं। पर आखिर में कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, गहरी नींद में जब सब सो चुका होता है, जब आपका शरीर शिथिल हो चुका होता है, जब आपका मन शिथिल हो चुका होता है, उस समय हम सपना क्यों देखते हैं? कौन है जो उस समय यात्रा करता है? कौन है जो इस समय की मेमोरी को कैरी नहीं करता? अगर आप गहरे में जाएंगे तो आप ये पाएंगे, आप जैसे सपने की मेमोरी को इस जन्म में नहीं ला सकते, जैसे सपने की मेमोरी को आप इस जीवन में नहीं ला सकते, वैसे ही इस जीवन की मेमोरी को आप सपने में नहीं ले जा सकते। इस जीवन में आप क्या हैं, आप क्या करते हैं और आपका कैसा स्वभाव है, आपका कैसा चरित्र है, आपके रिश्ते नाते कौन है, आपके जीवन की परिधि क्या है, सपने में सब खो जाता है। सपने में अगर कोई होता है तो उसे जानने वाला, ये जानने वाला आपके इस जीवन की कोई भी मेमोरी सपने में नहीं ले जाता। जैसा कि विज्ञान कहता है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही सपना देखता है, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को, आपके इस जीवन की मेमोरी को सपने तक ले जाना चाहिए। आखिर ये सबकॉन्शियस ब्रेन सपने में मेमोरी क्यों नहीं कैरी करता, और क्यों सपने की मेमोरी इस जीवन में नहीं लेकर आता? मेरे देखे, जब आपका शरीर शिथिल हो जाता है, जब आपका मन शिथिल हो जाता है, तो कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन दोनों ही सो जाते हैं। और जब सारे बंधन कमजोर हो जाते हैं, तो आपका अस्तित्व उस नाव के जैसे हो जाता है जिसके सारे बंधन समुद्र में खुल जाते हैं और अनंत समुद्र में वो स्वतंत्र हो जाती है। कौन सा डगर वो नाव लेगी, कौन सी यात्रा करेगी, ये हम तो नहीं बता सकते। जितनी समझ मेरी है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सपना नहीं देखता। आप सपने में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो आप कभी नहीं चाहते, जिसकी इच्छा आपने कभी नहीं की, न जिसका दमन आपने किया। और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का है कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सपना नहीं देखता, वो ये कि ना ये मेमोरी कैरी कर पाता है, ना इस जीवन की यादें वो सपने में ले जा पाता है, ना सपने को इस जीवन में वापस लेकर आ पाता है। मेरे देखे ये आपका मैं है,
ये आपका मी एलिमेंट है। ये आपका अपना अस्तित्व है जो शरीर से भी परे है। ये आपका अस्तित्व है जो मन से भी परे है। ये यात्रा करता है जब शरीर के बंधन शिथिल हो जाते हैं, जब मन के बंधन कमजोर हो जाते हैं, तो आपका अस्तित्व यात्रा करता है उस नौका की भांति जिसके सारे बंधन समुद्र में खुल चुके हैं। और जैसे ही आप इस जीवन में वापस लौटते हैं, जैसे ही आपके शरीर के बंधन मजबूत होने लगते हैं, जैसे ही आप सुसुप्ति का त्याग करते हैं, जैसे ही आप निद्रा का त्याग करते हैं, आपकी डोर वापस उस नौका को खींच ले आती है। आपके अस्तित्व ने बहुत सारे शरीर धारण किए हैं। ये शरीर आप जो जी रहे हैं, ये इस डायमेंशन का शरीर है। योग कहता है कि इस जगत में बहुत सारे डायमेंशन हैं। जैसे सपना भी एक डायमेंशन है। हम नहीं जानते कि सपना कौन से डायमेंशन में घटित हो रहा है, कौन सा आयाम है हमारे सपने का, पर सपना इस आयाम में तो नहीं घट रहा, क्योंकि समय की मात्रा का फर्क है। हम सपने में 100 वर्ष ऐसे जीते हैं जैसे अपनी साधारण जिंदगी के 2 क्षण जिए हों। जिस जिंदगी को जीने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, सपने में वो जिंदगी कुछ ही क्षण में घट जाती है। तो इतना तो निश्चित हम कह सकते हैं कि जो आयाम हम सपने में जीते हैं, वो आयाम हमारे इस आयाम से अलग है। वो डायमेंशन हमारे इस डायमेंशन से अलग है। और जो सपना देखता है, जो सपने में यात्रा करता है, वो वही है जो पुनर्जन्म में यात्रा करता है, जो आपके अगले जीवन में यात्रा करता है। आपका मन इसी जन्म में रह जाता है। आपके शरीर के साथ आपका मन भी खत्म हो जाता है। आपकी मेमोरी, आपकी बुद्धि सब इसी जन्म के लिए है। जिस प्रकार हम अपने अगले जन्म में कुछ भी कैरी नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह हम सपने में भी कुछ कैरी नहीं करते। मेरे देखे आपका अगला जन्म और आपका सपना, इन दोनों की तकनीक एक ही है। कौन यात्रा करता है आपके अगले जन्म में और कौन यात्रा करता है आपके सपने में, इस पर सोचकर देखिए एक बार। जीवन हर दिन अपने छोटे छोटे संकेतों से बहुत बड़े सत्य पर से पर्दा हटाने की कोशिश करता है। अगर हम अपनी चेतन अवस्था में जागरूक होकर देखें इन सत्यों को, तो शायद हमारी बहुत साधारण बुद्धि भी इस सत्य को जान पाएगी। आग्रह करता हूं आपसे इतना कि इन छोटे सत्यों का अनुभव कीजिए। इन छोटे सत्यों में ही जीवन का सारा रहस्य छुपा है।